नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं पूरक पठन ठेस फणीश्वरनाथ रेणु ठेस कहानी के आधार पर सिरचन का चरित्र चित्रण मैं इस वीडियो में पेश कर रहा हूं। सिरचन का चरित्र चित्रण। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन है, जिसमें अनेक गुण हैं। सिरचन एक बहुत कुशल कारीगर है। वह चिक बनाने का काम करता है। लोग उसी से चिक बनवाना पसंद करते हैं। इस प्रकार ठेस कहानी चिक और शीतल पाटी बनाने वाले कारीगर के आत्मसम्मान को विषय बनाया गया है। आइए ठेस नायक सिरचन के चरित्र की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। कुशल कारागिर। सिरचन कुशल कारागिर है। कारीगरी में ही उसका मन अधिक रमता है। इसलिए कारीगरी के काम से अलग खेतों में श्रम करने के लिए जब कोई उसे बुलाता है तो सिरचन लापरवाही दिखता है और काम पर देर से पहुंचता है। इसलिए लोग सिरचन को खेत पर मजदूरी के लिए नहीं बुलाते हैं और लोग उसे कामचोर, मुक्तखोर और चटोर समझते हैं। आज सिरचन को कोई जो चाहे कह ले, लेकिन एक समय था जब सिरचन इलाके का सबसे कुशल कारीगर था। उसके हाथों में कारीगरी का ऐसा गुण था कि बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां उसके मड़ैया के पास बंधी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे। शहर में रहने वाले लोग भी उसके हाथ की बनी चीजें पाने के लिए चिट्ठियां लिखते थे। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। खाने पीने का शौकीन था सिरचन। सिरचन को स्वादिष्ट चीजें खाने पीने में रुचि थी। कथावाचक को भी जब सिरचन को बुलाना होता तो पहले ही माँ से पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा। लोग इसी कारण सिरचन को चटोर समझते थे। सिरचन के बारे में लोगों की यह धारणा थी कि बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाली दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, वह दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। खाने पीने में कमी होने पर सिरचन नाराज हो जाता था और शिकायत भी करता था। एक बार खाने में सब्जी बहुत कम देने और इमली के रस वाली कड़ी परोसने पर ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के लड़के को सिरचन ने बेइज्जत कर दिया था। इसी तरह एक बार खेसारी का सत्तू खिलाकर काम कराने पर सिरचन ने महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी से भी हंसते हंसते उसके माँ की शिकायत की थी। कथावाचक की माँ सिरचन की इस कमजोरी को जानती थी। इसलिए सिरचन को देखकर वह कहती है, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और तब सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर कहता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रही हूँ काकी, या आ रहा हूँ काकी, ये कहता है। काम के प्रति ईमानदार था। सिरचन काम के प्रति बहुत ईमानदार था। वह अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। मोती और पटेर को हाथ में लेकर वह बड़े जतन से उसकी कुची बनाता। फिर कुचियों को रेंगने से लेकर सुतली सजाने तक की पूरी प्रक्रिया में वह पूरे मन से लगा रहता। सिरचन अपना मन काम में ऐसा लगाता कि उसमें जरा सी भी बाधा आने पर गुस्से से तमतमा जाता। वह कहता था कि सिरचन मुंहचोर है, कामचोर नहीं। स्वाभिमानी। सिरचन में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। किसी की कठोर बातें उसे बिल्कुल सहन नहीं होती थी। उसे आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं लगता था। इसीलिए लेखक का कथन है, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहानी के अंत में
अंतिम हिस्से में सिरचन को कई बार कठोर बातें सुनने को मिलते हैं और उसका आत्मसम्मान आहत होता है। सिरचन के स्वाभिमान को पहली बार ठेस तब लगती है जब मंजली बहू मुट्ठी भर दुनिया सूप में फेंक कर चली जाती है। दूसरी बार ठेस तब लगती है जब कथावाचक की मां गुस्से में सिरचन से कहती है, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत। यह सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो जाता है, लेकिन सिरचन के आत्मसम्मान को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब वह चाची से अपनी डिबिया का गम कौदा जर्दा खिलाने के लिए कहता है और जवाब में चाची यह कहती है कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौदा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। सिरचन दिल पर लगी इस ठेस को नहीं सह पाता है और अपने सामान को समेटकर काम छोड़कर उठ जाता है। संवेदनशील। सिरचन में संवेदनशीलता का स्तर बहुत ऊंचा है। वह जानता है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रह जाना चाहिए। चाची की चुभने वाली तीखी बातों को सुनकर उसे गहरी ठेस तो पहुंचती है, लेकिन वह अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाता है। वह अपनी जुबान नहीं खोलता। वह अच्छी तरह जानता है कि जिस विषय सामाजिक और आर्थिक स्थिति में है उसमें चुप रहने में ही भलाई है। भरपेट खाने पर काम करने वाला सिरचन जानता था कि वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह चुपचाप काम छोड़कर चला जाता है और यही उसका प्रतिरोध था। मानू के परिवार से गहरी ठेस लगने के बावजूद सिरचन के मन में मानू के प्रति मार्मिक संवेदना और प्रेम है। इसीलिए अंत में बिना किसी को खबर किए सिरचन ससुराल जाती मानू के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे देने स्टेशन पर जाता है। मानू सिरचन की लाई चीजों और सिरचन को देख फूट फूट कर रोने लगती है। यही नहीं, मानू जब सिरचन को इन चीजों के बदले मोहर छाप धोती की कीमत देने लगती है तो सिरचन दांत से जीभ काट हाथ जोड़ लेता है। दरअसल संकेत से वह कहना चाहता है कि ये चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इन्हें मैंने तुम्हारे प्रति स्नेह से बनाया है। इसकी कीमत लेकर मैं अपने स्नेह को कम नहीं कर सकता। यहाँ हम सिरचन की संवेदनशीलता, आत्मीयता, स्नेह और स्वाभिमान का उदात्त रूप देखते हैं। इस प्रकार छात्रों, इस पूरक पठन में ठेस पाठ का नाम और इस पाठ में सिरचन नामक व्यक्ति रेखा को इतना सुंदर रूप से फणीश्वरनाथ रेणु ने पेश किया है, चित्रण किया है। मैं आपके सामने ये सिरचन का चरित्र चित्रण यानी चित्रण आपके सामने रखा हूं।